फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम लोग प्रतिदिन आपको इंग्लिश के वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारा आज का वीडियो है, परीक्षा की घड़ी नज़दीक है, बहुत तीव्र गति से पढ़ाई करिए। ये जो वीडियो है स्पेशली ग्रामर से रिलेटेड है, चूँकि ग्रामर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स से है। अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहा है, माय ब्रदर इज़ इन इंडियन आर्मी। आपको आर्टिकल भरना है, करेक्ट आर्टिकल भरना है। अब इस आर्टिकल को, अब देखिए यहाँ इंडियन आर्मी हो, जब भी फोर्स से रिलेटेड कोई भी एयर फोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, कोई नाम आए तो वहाँ पर आपको दी का प्रयोग करना है। ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन ए गलत, बी आपका दे रखा है एन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है डी। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है और यहाँ पे आपको यू माइंड ओपनिंग द विंडो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑप्शन कैन, कुड, वुड और में। मित्रों, जब माइंड हो या रिक्वेस्ट हो, अर्थात प्रार्थना हो, जब रिक्वेस्ट हो या माइंड हो, प्रार्थना से रिलेटेड शब्द हो, तो वहाँ पर आप लोग आंख बंद करके वुड का प्रयोग किया करिए। ये विनम्र होने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या? वुड। तो कौन सा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैन, कुड में तीनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विथ करेक्ट एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको एडजेक्टिव भरना है। क्वेश्चन दे रखा है, ही डिड नॉट मेक डैश मिस्टेक्स। ये जो मिस्टेक्स है आपका क्या है? काउंटेबल प्लूरल नाउन है। क्या है? काउंटेबल प्लूरल नाउन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसको गिना जा सकता है और प्लूरल है तो प्लूरल का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन मेनी। मेनी मिस्टेक्स होगा, न तो गुड होगा, न ही मच और न ही मोस्ट। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मेनी मिस्टेक्स, ही डिड नॉट मेक मेनी मिस्टेक्स, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रेज। अब जो प्रेज है इसका आपको बताना है क्या? एंटोनिम्स। प्रेज मतलब क्या होता है? प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। क्या होता है? तारीफ करना। ठीक। और इसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा? आलोचना होगा। आलोचना वर्शिप दिया है, फेवर, इग्नोर। कौन सा? क्रिटिसाइज आपका आलोचना होता है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। इग्नोर भी नहीं, फेवर भी नहीं, वर्शिप भी नहीं, या क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, करेक्ट प्रीपोजिशन आपको भरना है। क्वेश्चन दे रखा है, देयर इज अ लेवल द बॉटल। अब देयर इज लेवल द बॉटल। अब यहाँ पर देखिए, लेवल, यहाँ पर टेबल होना चाहिए। देयर इज अ टेबल ऑन दी बॉटल, मतलब टेबल के ऊपर क्या है? बॉटल है। तो कौन सा आंसर सही होगा? आपका ऑन सही हो जाएगा। किसी सरफेस को छुए या उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ दीज ऑप्शन हैज द वर्ड्स अरेंज्ड। आपको प्रॉपर ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज करना है, करेक्ट सेंटेंस बनाना है। अब यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों में आपको एक दे दिया गया है, लाइज द वियर्स अ अनईजी हेड दैट क्राउन। अब इसको हम लोगों को क्या करना है? एक प्रॉपर ऑर्डर के रूम में अरेंज करना है वर्ड को। किस ढंग से? ये जो है लिखा हुआ आपका ऑप्शन, ये शेक्सपियर का है। किसका है? शेक्सपियर का मशहूर एक कहावत है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये शेक्सपियर ने कहा था, अनईजी, क्या? अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले किसको? अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। शेक्सपियर के द्वारा कहा गया, अनईजी लाइज द हेड
दैट वियर्स अ क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। अब यहाँ पर द प्लेन फ्रॉम दिल्ली एट 3 o'clock टुमारो आफ्टरनून। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है लेफ्ट, विल हैव लेफ्ट, लिव्स और लिविंग। तो अब समझिए कि जब आप क्या कर रहे हैं, कोई भी काम फिक्स टाइम टेबल पर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए फिक्स्ड है, जो समय है, समय आपका फिक्स्ड है। और जब समय आपका फिक्स्ड हो जाएगा, जैसे ट्रेन हो, प्लेन हो या बस हो, तो ये किस में जाता है? प्रेजेंट सिंपल में जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? आपका जो आंसर होगा लेफ्ट नहीं होगा, विल हैव लेफ्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ये फ्यूचर से रिलेटेड हो जाएगा। लिव्स हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, इसलिए आपका लिव्स हो जाएगा। द प्लेन लिव्स फ्रॉम दिल्ली एट 3 o'clock टुमारो आफ्टरनून। कौन सा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको क्या करना है? कंजक्शन को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन क्या है आपका? आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। अब यहाँ पर जो कंजक्शन है क्या है? बिफोर। क्यों? कंजक्शन क्या होता है? दो वाक्यों को जोड़ने वाला ही कंजक्शन कहलाता है। फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही है, बिफोर आपका कंजक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब ब्रिंग। ब्रिंग का जो पास्ट टेंस होता है क्या होता है? आप लोग ब्रिंग को जानते हैं, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो कौन सा? आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ब्रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन द अंडरलाइन फ्रेज। द डॉक्टर टोल्ड हर टू कैरी ऑन। कैरी ऑन दिया हुआ है। अब कैरी ऑन को हम लोग क्या करते हैं? कैरी ऑन मतलब क्या होता है? कैरी ऑन का मतलब होता है आप जारी रख रहे हैं। क्या? जारी रखना। अब जारी रखना को हम लोग और क्या कह सकते हैं? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब भी क्या होता है? लगातार या जारी रखना। तो कौन-सा सही हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, कंटिन्यू। ये बहुत कॉमन फ्रेज़ है और ये बहुत बार पेपर में पूछता है। तो जैसे कंटिन्यू हो गया, कीप गोइंग हो गया, ये सब कैरी ऑन के आ जाएँगे। कैरी ऑन का मतलब जैसे जारी रखना, तो इनका मतलब भी कीप, जैसे कंटिन्यू, ये क्या है? कीप गोइंग, जारी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? फिल इन द ब्लैंक स्पेस विथ द करेक्ट एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको एडवर्ब को भरना है। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है? द शोल्डर्स फॉट। अब यहाँ पर जो होगा एडवर्ब होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है आपका पार्सली, लकली, ब्रेवली। क्या हो जाएगा? ब्रेवली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉट की विशेषता बताएगा और ब्रेवली मतलब सोल्जर्स जो हैं वो लड़े कैसे? बहादुर पूर्वक। कौन सा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड द मिल्क सॉर। अब यहाँ पर देखिए खट्टा तो हुआ है, तो काम अभी शुरू मतलब काम हो रहा है ना, हो चुका है। द मिल्क सॉर। अब यहाँ पर देखिए खट्टा, खट्टा होने का मतलब क्या है? खट्टा होने का मतलब खट्टा हो चुका है लेकिन असर अभी भी है। इसलिए जब असर कंडीशन में हो तो वहाँ पर प्रेज़ेंट परफेक्ट हो जाता है। इसलिए कौन-सा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, हैज़ टर्न, द मिल्क हैज़ टर्न्ड सॉर। यहाँ पर खट्टा हो चुका है लेकिन असर है, इसलिए टर्न का टर्न थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ किया गया है परफेक्ट के कारण। चूँकि परफेक्ट में चला गया टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई द वर्ड विथ अ डिफरेंट साउंड रिप्रेजेंटेड बाय द अंडरलाइन लेटर एट द इनिशियल लेवल इन वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखिए चीप, चेस्ट, चिन, तीनों क्या है? इनिशियल साउंड में है। बट जो कैच है ये अलग साउंड में है। इसमें सी एच लास्ट में है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? कैच हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर जो पूछ रहा है
कि स्टार्टिंग में इनिशियल सीएच की आवाज़ कहाँ से अलग है। तो शुरू में तो सीएच चेस्ट में भी है, चीप में भी है और चिन में भी है। लेकिन कैच में लास्ट में है, इसलिए आपका सी ऑप्शन अलग है। कौन-सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट आर द पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव बेस्ट। अब जो बेस्ट का पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री है उसके बारे में बताना है। देखिए, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। कितनी? 3। एक को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, एक को कंपैरेटिव और एक को सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री ऑलरेडी लिखी हुई है बेस्ट। अब जब बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया, पॉजिटिव डिग्री ये गुड आपका पॉजिटिव डिग्री और बेटर गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड आपका पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री बेटर और बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो कौन-सा ऑप्शन सही होगा? आपका गुड, बेटर, बेस्ट मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बेस्ट का जो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज़ हैं, वो क्या हैं? गुड और बेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड इन फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए आई, उसके बाद अ प्ले बाय बिरेंट शॉ। अब यहाँ पर देखिए जो क्रिया का काल है, वो क्या है? चल रहा है, कंटिन्यू है। जब कंटिन्यू है तो हमेशा किस में हो जाएगा? प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो ये क्या हो जाएगा? आई एम रीडिंग अ प्ले बाय बिरेंट शॉ। कौन-सा आपका सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एम रीडिंग इसमें भरा जाएगा। तो साथियों, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके ग्रामर पोर्शन को मजबूत बनाएँगे। इनको अच्छे से तैयार करिए और अपने पेपर को बहुत अच्छे से क्लियर करके आइए। मेहनत करते रहिए। हम लोग लगभग हर एक सब्जेक्ट के पूरे क्वेश्चन को करा दिए हैं। थ्योरेटिकल वीडियो भी आपको प्रोवाइड किए हैं। अब आपका जो समय है, उसको परखने का टाइम है। आपने कहाँ कमज़ोरी कर रखी है, तो 3 दिन के समय में उसको परखिए और अपने सीटेट एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करिए। तो इन्हीं बातों के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।